नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका डिजिटल कहानी वाला पर, जहां हम किताबों की दुनिया से चुनकर लाते हैं आपके लिए वो मोती जो आपकी जिंदगी को और भी शानदार बना दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आप हर दिन को पूरी ताजगी और जोश के साथ जी सकते हैं? कैसे आप अपनी जिंदगी के हर पल को यादगार बना सकते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी कमाल की किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इस किताब का नाम है जियो शान से मेगा लिविंग 30 डेज टू ए परफेक्ट लाइफ, जिसे लिखा है दुनिया के जाने माने प्रेरक वक्ता रॉबिन शर्मा ने। ये किताब कोई मुश्किल फलसफा नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके एक बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे समझना इतना आसान है जैसे कोई कहानी सुनना। बिल्कुल इतना आसान कि 12 साल का बच्चा भी इसे सुनकर अपनी जिंदगी में ढेरों अच्छी बातें सीख सकता है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम जानेंगे इस किताब के कुछ सबसे जरूरी और कमाल के आइडियाज जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए हमें किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करना। ये हमारी छोटी छोटी आदतें और हमारे रोज के काम होते हैं जो मिलकर हमारी जिंदगी बनाते हैं। और ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अगले 30 दिनों में हर दिन कुछ खास करके हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। किताब का पहला सबसे जरूरी सबक ये है कि सुबह जल्दी उठना कितना फायदेमंद हो सकता है। रॉबिन शर्मा इसे मिरेकल मॉर्निंग कहते हैं। सोचो, जब दुनिया सो रही होती है, तब अगर आप उठकर थोड़ा समय खुद को दें तो कितना अच्छा लगेगा। आप कसरत कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं या बस शांति से बैठकर अपने दिन के बारे में सोच सकते हैं। ये शांत समय आपको पूरे दिन के लिए तैयार करता है और आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद करता है। सुबह का ये थोड़ा सा समय आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, यह है अपनी जिंदगी की सुबह का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। दूसरा अहम विचार है अपने शरीर का ध्यान रखना। हमारा शरीर ही हमारा घर है ना? अगर घर मजबूत और स्वस्थ होगा तो हम उसमें रहकर खुश रह पाएंगे। इसका मतलब है सही खाना खाना, रोज कसरत करना और भरपूर नींद लेना। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा दिमाग भी तेजी से काम करता है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। याद रखो, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। अपनी सेहत को कभी हल्के में मत लेना। किताब हमें अपने दिमाग को मजबूत बनाने के बारे में भी सिखाती है। जैसे हम शरीर को कसरत से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही दिमाग को अच्छी किताबें पढ़कर, नई चीजें सीखकर और हमेशा कुछ नया सोचते रहकर मजबूत बना सकते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज का नहीं है, ये जिंदगी को समझने और बेहतर इंसान बनने का सीखना है। अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो और सीखने के लिए तैयार रहो। एक और शानदार सबक है अपने रिश्तों को बेहतर बनाना। हमारी खुशी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे अपने लोगों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। हमारे माता पिता, दोस्त, भाई बहन। किताब सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझदारी रखनी चाहिए। अपनों के लिए समय निकालना, उनकी बातों को सुनना और उनका साथ देना बहुत जरूरी है। अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी में रंग भर देते हैं। रॉबिन शर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना सीखना चाहिए। हम सबके अंदर कुछ न कुछ डर होता है ना? किसी को अंधेरे से डर लगता है तो किसी को फेल होने से। किताब कहती है कि हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पहचानना चाहिए और धीरे धीरे उनका सामना करना सीखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम और ज्यादा बहादुर और आत्मविश्वासी बनते हैं। किताब का एक और सुनहरा नियम है दूसरों की मदद करना। जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है। किसी छोटे काम से लेकर किसी बड़े सहयोग तक, दूसरों की मदद करने से न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारी जिंदगी को भी एक गहरा मतलब मिलता है। याद रखना, देने में ज्यादा खुशी मिलती है लेने से। रॉबिन शर्मा हमें अपने लक्ष्यों को तय करने और उन पर काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तो हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। ये लक्ष्य बड़े या छोटे हो सकते हैं, जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, कोई नई स्किल सीखना या फिट रहना। जरूरी ये है कि आप अपना लक्ष्य तय करें और हर दिन उसे पाने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। किताब सिखाती है कि हमें हर दिन का महत्व समझना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कल से ये अच्छा काम शुरू करेंगे या अगले हफ्ते से, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं कि असली शक्ति आज में है। जो आप आज करते हैं वही आपका कल बनाता है। इसलिए हर दिन को एक मौके के तौर पर देखें और उसे पूरी तरह से जिएं। अपने समय की कद्र करें। एक और कमाल का आइडिया है कृतज्ञता का भाव रखना। इसका मतलब है उन सभी अच्छी चीजों के लिए भगवान का या जिससे भी आप मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करना जो आपके पास है, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त, आपका घर या बस आज का दिन। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है, तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। हर दिन कुछ देर निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं।
किताब में सकारात्मक सोच रखने पर भी बहुत जोर दिया गया है। हमारी सोच हमारी जिंदगी को बनाती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छी चीजें अपने आप होने लगेंगी। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कोशिश करने से सब मुमकिन है। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए, उसे पहचानें और उसे एक सकारात्मक ख्याल से बदल दें। रॉबिन शर्मा हमें अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। गलती करना असफलता नहीं है, असफलता तब है जब हम गलती से सीखते नहीं। किताब का एक और गहरा संदेश है शांति और सुकून ढूंढना। आज की दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि हमें खुद के लिए शांत समय मिल ही नहीं पाता। किताब सिखाती है कि हमें हर दिन थोड़ा समय निकालकर शांत रहना चाहिए, चाहे वो ध्यान करके हो या बस प्रकृति के साथ कुछ पल बिताकर। ये शांत समय हमारे दिमाग को आराम देता है और हमें तरोताजा करता है। रॉबिन शर्मा अपने जुनून को पहचानने और उसे फॉलो करने की बात भी करते हैं। सोचो, अगर आप वो काम करो जो आपको सचमुच पसंद है तो कितना मजा आएगा। किताब कहती है कि हर किसी के अंदर कोई न कोई खास टैलेंट या जुनून होता है। हमें उसे पहचानना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जब आप अपना मनपसंद काम करते हैं तो आप ज्यादा खुश और ज्यादा सफल होते हैं। किताब हमें सिखाती है कि सच्चा सुख चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और हमारे रिश्तों में होता है। महंगे खिलौने या कपड़े शायद थोड़ी देर की खुशी दे दें, लेकिन जो खुशी हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने से, दोस्तों के साथ हंसने से या किसी की मदद करने से मिलती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। रॉबिन शर्मा इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें लगातार बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। ये कल से थोड़ा ज्यादा पढ़ना हो सकता है, थोड़ा ज्यादा कसरत करना हो सकता है, या किसी के साथ थोड़ा ज्यादा प्यार से पेश आना हो सकता है। जब हम हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो समय के साथ हम एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। किताब का सबसे जरूरी सबक शायद ये है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं। आपकी जिंदगी कैसी होगी ये आप खुद तय करते हैं। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। रॉबिन शर्मा हमें शक्ति देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकते हैं, बशर्ते हम सही कदम उठाएं। ये जियो शान से मेगा लिविंग 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ किताब के कुछ मुख्य आइडियाज थे। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये उन आइडियाज को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप इन चीजों को अगले 30 दिनों तक लगातार करने की कोशिश करें तो आप अपनी जिंदगी में कमाल का बदलाव देखेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से ही इन अच्छी आदतों को अपनाने की शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कुछ नया सीखें, अपनों से प्यार करें, अपने डर का सामना करें, दूसरों की मदद करें, लक्ष्य बनाएं, हर दिन का सम्मान करें, शुक्रगुजार रहें, सकारात्मक सोचें, गलतियों से सीखें, शांत समय बिताएं, अपने जुनून को पहचानें और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखें, एक शानदार जिंदगी कोई जादुई चीज नहीं है। ये छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है, और ये किताब आपको उन प्रयासों को करने का रास्ता दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि इस समरी से आपको इस किताब के जरूरी मैसेज समझ आए होंगे और आप भी अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशहाल और शानदार बनाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी और आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिजिटल कहानी वाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अच्छी बातों को सीख सकें। आपके सवाल और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जियो शान से। धन्यवाद।